अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज भी हाउस हेल्पर हमारी नहीं आई थी और बेटी की छुट्टियां थोड़ी सी चल रही हैं, तो उसने कहा मम्मा हम मिलकर कर लेते। उसने सारे घर से इतना डीपली झाड़ू दिया, देखे कितना कचरा निकला, और मैंने पोछा लगा लिया था और दूसरे काम भी साथ साथ मैं कर रही थी। तो ये देखे कि हाउस हेल्पर आती है, ये जब से पंजाब से आए ना उस तरह सफाई नहीं हो रही है घर में ना। तो अब मैं आएगी तो उसे दिखाऊंगी ये वीडियो, तो फिर वो अच्छे से करेगी, क्योंकि जब बताओ ना तो फिर बहुत अच्छे से काम कर लेती है। बस इसी तरह की ये रूटीन चल रही है। पहले से पता हो ना कि हाउस हेल्पर नहीं आएगी तो फिर मैं ना रात को ही तकरीबन काम करके लेट जाती हूँ, फिर सुबह थोड़ी हिम्मत कम है। और आज तो मेरे साथ मामला ही कुछ और हुआ था कि मेरा काम डबल हो गया था। मैं आगे चल के आपको दिखा भी देती हूँ और बता भी देती हूँ। बस इसी तरह ही हम लोगों ने सिंपल की आज डस्टिंग कहीं की भी नहीं की थी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने की थी ना। और वही जो मैं थोड़ा सा ब्लीच और उसका फरनाइल डाल के पोछा लगाती हूँ वही मैंने लगाया। मैं इसी मॉप से लगाती हूँ। तो इसकी ये मैंने कई दफ़ा बताया कहाँ से लिया, कितने का लिया और कैसे। तो अभी ये बारी आ जाती है, ये जो मेरा ओवन के साथ स्पाइसेस रेक मैंने लिया था तो उसको क्लीन करने की। ये जब से लगाया इसको मैंने क्लीन ही नहीं किया। और माशाल्लाह ये बटर पेपर मैं पहले बिछाती हूँ, फिर उसके ऊपर मैं बर्नीज़ रखती हूँ जिनमें जो डेली मैं मसाले यूज़ करती हूँ वो। तो ये मैंने हैंड वॉश डाल के थोड़ा सा, और ये जो कपड़े रखे तो इसको मैंने धो लिया है। और आप यकीन करें बटर पेपर रखने से ना चिकनाई कभी भी ये आपके रेक में या कोई शेल्फ में आप रख रहे हो नहीं जाती। ये मैं कपड़ा जो आपको दिखा रही हूँ पानी का निशान था, और मैंने थोड़ा सा इस पर हैंड वॉश डाला कि खुशबू भी है, और मैंने वैसे ही धो दिया। हालांकि इन पर कोई ऑयल का या किसी चीज़ का निशान नहीं था, और रेक भी बिल्कुल मेरा नीट एंड क्लीन था। बस ये था ना कि जब से ये लगाया, आपको पता है कि 4 माह तो हो गए होंगे, 4 साढ़े 4 माह। उसके बाद इसको छेड़ा ही नहीं था। बस ये एक बार मैंने ये जो बर्नी है ना इनको वॉश कर लिया था, और उसके बाद नहीं। और देखिए जहाँ मैं ऑयल रखती हूँ वो पोर्शन भी बिल्कुल चिकना नहीं था, क्योंकि मैंने वहाँ डबल लेयर बटर पेपर की लगाई थी। उसके बाद मैंने ये कपड़ा तय लगा के रखा था। देखे कितना प्यारा नीट एंड क्लीन हो गया है। आप भी कहीं पर भी हो ना, तो आप ये ऑयल वाली चीज़ें रखनी हो या कुछ किचन के आइटम, तो आप बटर पेपर ज़रूर रखें। बटर पेपर का ये होता है कि ये जो ऑयल हो या इस तरह की चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं ना, वो आपके रेक तक पहुंचने नहीं देता। तो मैंने सोचा कि मैंने ना ये जो गोल घुमा के पेचों की तरह बंद होती बरियाँ वो वाली हैं, तो उनमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता। अगर एयर टाइट है तो उनमें भी नहीं जाता है। तो इस दफ़ा मैंने इसके साथ ये वाली रखी थी, तो ये इजीली मैंने धो ली, और बिल्कुल भी इन चीज़ों से चिकनाई नहीं जाती है। बाकी जो ये ऑयल वाली बोतलें वगैरह है ये भी इजीली मेरी ना साफ़ हो गई थी, क्योंकि इनको आपको पता है, आपने देखा है मैं बीच बीच में धोती रहती हूँ ना, तो वो भी चिकनी इतनी नहीं है। चिमनी की भी मैं जितनी मुझसे हो पाता है मैं सर्विस करती हूँ, ताकि ज़्यादा चिकनाई ना हो। लेकिन अंदर से पूरे पाइप की मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं ना बुलवा कर फिर सर्विस करवाऊँगा, क्योंकि अंदर पाइप में भी तो चिकनाई जमा होगी ना। जहाँ तक हमारी हाथ पहुँच सकता है और हम कर सकते हैं कि इजीली, ज़ाहिर है बिजली पर है तो वो तो मैं सारी कर लेती हूँ और बहुत इजीली हो जाती है। और ये ऑयल की भी बोतलें, इनको भी, और ये इनका पतला सा स्टैंड है इस पर भी थोड़ी चिकनाई थी, तो मैंने कहा ये ज़रा सा मैं धो दूँ। लेकिन मैं ये जो ऑयल वाली लंबी बोतलें हैं ना, इनके अंदर भी मैंने बटर पेपर ही थोड़ा थोड़ा काट के रखा होता है, ताकि ज़्यादा चिकनाई ना हो। लेकिन बोतल के ऊपर हल्की सी हो जाती है, क्योंकि हम जब पकड़ते हैं रखते हैं, पराठे बन रहे हों या कोई चीज़ भी, तो बोतल्स पे आ जाती है। तो आप ये जो बर्तन धोने वाली जाली होती है ना, इस पर हल्का सा साबुन लगाएं। अगर साबुन नहीं है तो थोड़ा सा सरफ़ लेकर ना, सरफ़ से तो और भी जल्दी उतरती है, क्योंकि सरफ़ में ना कास्टिक सोडा होता है, तो उससे बहुत जल्दी चिकनाई ये बोतलों की उतर जाती है। तो अभी इस पर ज़्यादा नहीं थी तो मैंने ना इसी साबुन से ही कर लिया था। अब मेरा ये वॉश करने वाला तो काम हो गया। अब हम लोग ना इसको अच्छे से जहाँ जहाँ पर रखना है मैं वहाँ पर रख देती हूँ। और यहाँ मुझे इतनी सहूलत है इस वाले किचन में कि मैं बैठकर जितना भी मतलब
बर्तनों की क्लीनिंग या कुछ भी हो, ये काम कर लेती हूँ और मुझे थकन नहीं होती है। और ये अब मैं वापस से नीचे वो वाला कपड़ा एक बिछा रही हूँ जो मैंने पहले झाड़ दिया। जो रेक्स में कपड़ा है ना वो मैं बाद में बिछाऊंगी क्योंकि वो अभी गीला है। और ये वाला टॉवल देखे जिसमें मैंने छोटी टोकरी रखी होती है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, उसको भी मैंने झाड़ कर ऐसे ही रख दिया। तो बस इसी तरह ये देखे बटर पेपर ये वाले मिलेंगे। आप रोल पराठे अगर घर में बनाते हैं या कुछ भी, ये मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस बनाती हूँ ना, उसके लिए ये चीज़ें मैं लेके रखती हूँ और ये ऐसे भी काम आ जाती हैं। तो इससे ना बिल्कुल चिकनाई नहीं जाती। अभी जब वो कपड़े सूख जाएंगे तो फिर दोबारा से मैं इसमें रख दूँगी। और इस टोकरी में मैंने ऑयल की बोतलें और ये छोटी मोटी कोई चीज़ जैसे थोड़ी सी बच जाती वो मैंने रखी है। बाकी ये बड़ी वाले जो शेल्फ है इसमें भी मैं इसी तरह डबल डबल लेयर बटर पेपर की लगा के ना, तो फिर इस पे मैं सामान रखूँगी क्योंकि वो जब कपड़ा सूखेगा रात तक, तो फिर मैं रात को दोबारा ये उठा के पहले कपड़ा बिछा दूँगी, फिर उसके ऊपर ये बर्नियाँ रख दूँगी। बटर पेपर तो बिल्कुल एंड में मैं बिछा के रखती हूँ। तो आप कभी ये करके देखिएगा कि ज़रा सी एक चीज़ से कितना हमें फ़ायदा होता है। तो क्योंकि चिकनी चीज़ें ना फिर किचन में पड़ी हो ना तो हाथों की दूसरी चीज़ों पर भी फिर चिकनाई लग जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले इसका कोई वो कर लो। अब ये देखिए माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया। अभी ये मैं बोतलें सूख जाए ना फिर इनमें और ऑयल भर कर रखूँगी। और ये देखें फिर उसके बाद हम सारे काम निपटा के, बेटी का बहुत फेवरेट है राइस, किसी किस्म के भी हो उसे पसंद है, तो मैंने अपने लिए चाय भी बनाई और ये ना चनों वाला पुलाव उसकी फरमाइश पे बनाया। मैंने कहा आज काम भी इतना किया हमने, चलो। और वो मैं बगैर स्टैंड के मैंने ये पैन रखा था, चाय एकदम से गिरी तो ये देखे कितना मेरा काम दोबारा बढ़ गया। ये देखे पूरे रेक में चाय और चमचियों में, मतलब ये सब अब मुझे वॉश करना पड़ेगा। तो फिर वो इसीलिए मैं ना ये चूल्हे के ऊपर ना स्टैंड रखती हूँ क्योंकि कोई छोटा पैन हो ना तो फिर वो इस तरह गिरता नहीं है। तो आज बस मैंने ध्यान भी नहीं दिया और ये देखें इस वाली चना पुलाव के नीचे ये स्टैंड पड़ा हुआ है। तो अब मैं एक और लेकर आऊँगी ताकि बिल्कुल दोनों चूल्हों पे रखा हो। तो अब ये देखें अब मैं इसको क्लीनिंग करूँगी। इतना उस टाइम तो मैं मुझे गुस्सा भी इतना आ रहा था और कि अभी हम लोग सारी क्लीनिंग करके हर चीज़ करके बिल्कुल वाइगो के सुकून से बैठ कर लंच करेंगे मम्मा बेटी। और ये होगा अब मैंने खड़े खड़े ये जो हाफ़ चूल्हा ये तो साफ़ किया अभी क्योंकि चावलों को दम लगाना है इसलिए। अभी बेटी ने ये वॉश किया और मैंने बाहर वाले किचन में फिर सारी स्पून्स वगैरह वॉश की और इसने यहीं पर ही किचन में ये वॉश किया। गुस्सा मुझे इतना चढ़ा था इसलिए मैंने कोई वीडियो ही नहीं शूट की। अब उसके बाद देखे माशाल्लाह ये देखे दोबारा धोकर नीट एंड क्लीन करके चीज़ें और मैंने ये रख दी हैं। तो ये देखे एक साफ़ सुथरा हो गया, इतना सुकून मिल रहा है देखकर। आप यकीन करें कि चूल्हे के अंदर से इसके अंदर आया, फिर नीचे दराज में पूरा दराज भी मुझे साफ़ करना पड़ा। और ये देखिए हमारा यम्मी सा चने वाला पुलाव बन के रेडी है। जिसको इसकी रेसिपी चाहिए मेरी शॉर्ट वीडियो में है, शॉर्ट्स में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी। फिर रात में हस्बैंड ने कहा था ज़रूरी काम था वहाँ जाना था, तो फिर उसके बाद ये रास्ते में कह रहे ये बहुत मशहूर तरबूज का जूस है ये पियो। इतनी आवाम थी लेकिन ज़्यादा मज़े का नहीं था ये। और ये देखिए यहाँ पर जो हम सामान लेने आए थे वो लिया, लेकिन मुझे ये इतना प्यारा ये वाला कूलर लगा। इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगी लेने के लिए। ये देखें और ये जमज़म कूलर है, इतना छोटू सा था और इतना क्यूट लग रहा था ना। ये वीडियो में फिर भी थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत क्यूट सा था, ये बहुत ही प्यारा मुझे लगा। ये देखिए कितना प्यारा कूलर है और छोटे छोटे 7 गिलास भी थे इसके, लेकिन मुझे ये वाले ट्रांसपेरेंट अच्छे लगे। और ये देखिए कोरियन स्टाइल में था, इम्पोर्टेड है, ये बहुत ही खूबसूरत है। दालों वाला जो वो होता है ना स्टोरेज करने वाला, कि आपको जितनी दाल चाहिए आप बाउल में निकाल लें। तो चलिए बहुत सारा प्यार और दुआएं आपके लिए कि आप जो जो रेसिपी कह रहे हैं वो मैं आस्ता आस्ता बना रही हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। और मेरी एक सिस्टर ने बांग्लादेश से, उन्होंने मुझे गर्मियों का टोनर बताया हेयर का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।